दोस्तों वो कहते हैं ना, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। और ऐसा ही चीन भी कर रहा है। चीन की गिदड़भक्कियां आज पूरी दुनिया में गूंज रही है, जो कि बिल्कुल ही चीनी सामान की तरह खोखली है। कोरोना महामारी में घिरा चीन अपने नए नए चालों से दुनिया का ध्यान लगातार भटकाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो अपने ऊपर कोरोना का लगा दाग मिटा सके। लेकिन ऐसा कुछ होता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। उल्टा चीन को हर मोर्चे पर और ज्यादा घेरा जा रहा है। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यूज़पेपर अड्डा में, जहां आपको मिलती है खबरें मगर विस्तार से। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चालाक चीन अपनी चालाकी दुनिया के सामने चलने पे लगा है, जिससे कि वो दुनिया का ध्यान अपने से भटका सके। फिर चाहे वो ताइवान तो कभी हांगकांग है। चीन हर वो संभव कोशिश कर रहा है जिससे कि तनाव बढ़े और दुनिया उसकी सुने। हाल ही में भारत और चीन के बीच लद्दाख की सीमा में आमना सामना हुआ, जिसमें भारत ने चीन के सैनिकों को मुक्कों से मार मार कर भेजा और इसी के कारण चीन बिलबिला उठा। यहाँ तक कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की सेना को तैयार और देश को तैयार रहने के लिए कहा। तो दोस्तों, हुआ ये कि भारत अपनी सीमा लद्दाख में रोड का निर्माण कर रहा है, जिससे कि आने वाले समय में हर चुनौतियों के लिए वो तैयार रहे। इसे देख चीन की बिलबिलाहट इस कदर बढ़ चुकी कि चीन ने अपने 5000 सैनिकों की तैनाती लद्दाख की सीमा में बढ़ा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत तो अपनी ही सीमा में सड़क बना रहा है, तो इससे चीन को क्या दिक्कत है? भारत चीन की सीमा में कोई कब्जा कर रहा है? तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, भारत जो सीमा में निर्माण कर रहा है वो लद्दाख की सीमा में है, जो कि चीन के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि अगर भारत यहाँ सड़क बना लेता है तो भारतीय सैनिकों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि वो चीन की चालों को नाकाम कर सके। इसके दौरान भारत अपने टैंक, आर्मर व्हीकल और सैनिकों की तादाद भी जल्द से जल्द कर सकता है और बेहद कम समय में युद्ध के दौरान चीन के लिए तैयार हो सकता है। जिसे देख चीन को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है और वो लगातार सीमा में अपनी चालें चल रहा है। इसी कड़ी में चीन के राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ एक खोखली धमकी भी दे डाली है, जिसमें उनका कहना है कि चीन की सेना युद्ध के लिए तैयार रहे और अपने देशवासियों को भी संदेश दिया है कि आने वाला समय बहुत ही बुरा है और उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहे। दोस्तों, मैं चीन की धमकी को खोखली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीन केवल भारत के सामने यहाँ दबाव बना रहा है और वो कोई युद्ध करने वाला नहीं है, क्योंकि उसे पता है अगर युद्ध हुआ तो चीन उसके बाद उठ नहीं सकता। चीन की अर्थव्यवस्था से लेकर चीन में भारी तबाही मच जाएगी। इसलिए चीन केवल भारत को उकसा रहा है ताकि भारत उसका रिएक्शन दे, जो कि वो चाहता है, जिसके लिए वो मुद्दा उठा रहा है और कोरोना को लेकर चीन से ध्यान भटकाया जा सके। हाल ही में चीन की 5000 सैनिकों की तैनाती को लेकर प्रधानमंत्री जी ने तीनों सेना प्रमुख सीडीएस बिपिन रावत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से भी हाई लेवल मीटिंग करी, जिसमें चीन अगर कोई चाल भारत के खिलाफ चलता है तो उसका जवाब भारतीय सैनिक उसका मुंह तोड़ के देंगे। इसलिए भारत ने भी सीमा में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी गई है। दोस्तों, चीन भारत को बस यहाँ उकसा रहा है और कुछ नहीं। चीन खुद भी जानता है वो भारत के साथ युद्ध करने की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चीन भी जानता है अगर चीन ऐसा करता है तो भारत का साथ देने के लिए पूरा यूरोप और अमेरिका आ खड़ा होगा। पहले ही अमेरिकी नेवी ने उसे साउथ चाइना सी में घेरा हुआ है और अब भारतीय सेनाओं ने भी चीन को लद्दाख की सीमा में घेर दिया है। अब इससे मानिए कि अगर युद्ध होता भी है तो रशिया तक चीन की मदद नहीं करेगा। हालांकि वो भारत की भी मदद नहीं करेगा, पर चीन आज बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका है। इसलिए चीन की धमकियां केवल खोखली दिखाई पड़ती है। आज भारत ने जिस तरह चीन को घेर रखा है, फिर चाहे सीमा पे हो या फिर व्यापार क्षेत्र में, वो चीन के लिए बेहद ही खतरनाक है। भारत और अमेरिका दोनों ही इस तरह से काम कर रहे हैं कि वो चीन को हर मंच पर अलग अलग कर दें, जिसका नजारा आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, यहाँ भारत चीन की तरह कोई बयानबाजी नहीं कर रहा, जिसे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह रहे हैं कि सीमा पर 5000 सैनिकों को बढ़ा दिया जाए, डबल इंजन वाले लड़ाकू विमान तैनात करेंगे और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ये सब चीन की बौखलाहट है और कुछ नहीं। आप इसी बात से अंदाजा लगाएं, जिस लड़ाकू विमान की तैनाती की वो बात कर रहा है वो भारत के MiG-27 से भी कमजोर है, जो कि MiG-27 आज भारतीय सैनिक यूज भी बहुत कम करती है। चीन भी जानता है कि भारत से युद्ध करना उसको कितना भारी पड़ सकता है, चाहे व्यापार या सीमा पे। चीन अगर युद्ध करता भी है तो उसकी कमर जाहिर तौर पर टूटेगी और अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल ही चौपट हो जाएगी, जिसे कोई भी विकासशील हो या फिर विकसित देश हो वो नहीं चाहेगा। इसलिए आज चीन बस खोखली धमकियां देकर दुनिया का ध्यान अपने से हटाने की कोशिश में जुटा है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही हमें कमेंट कर बताएं कि आपको क्या लगता है कि चीन इस स्थिति में है कि वो भारत के साथ युद्ध कर सके।